बीजेपी सरकार जो है देश को दिमक की तरह खा रहा है, हर एक संपत्ति को बेच रहा है। बीजेपी क्या है? पैसों की पार्टी है, ठीक ना। तो वो पैसे से खरीद रहा है और ये पैसे से बिक रहा है। जैसे एक भड़वा जो बिकता है, तो ये भड़वा गिरी ये सब नेता कर रहे हैं, समझे। ये भड़वा है, ये लोग दलाल जो बीच का जो दलाल होता है, ये दलालपनी कर रहे हैं ये लोग, समझे। ये लोग बिका हुआ दलाल है। सचिन पायलट हो गए, सिंधिया जी हो गए, देश के हित में इन लोगों का कोई प्रति। सचिन पायलट को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया तो आज सचिन पायलट इतने बड़े नेता क्यों बने? देश स्तर पर सचिन पायलट को नेता के रूप में जाना जाता है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सचिन पायलट ने जितना योगदान दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी सचिन पायलट को सब कुछ दिया। नहीं, सम्मान, जहाँ तक सम्मान की बात है, सम्मान तो मिला ही है, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाए सचिन पायलट। थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि सब्र रखने के बाद सब्र का फल मीठा होता है। अगर जब तक रिस्पेक्ट नहीं तो क्यों रखा गया है? तो कांग्रेस में हर समय हर कार्यकर्ता को, हर बड़े नेता को रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन नियति क्या है? खोट है नियत में, क्योंकि वो पैसे के प्रति बिका हुआ है, बिकता है। जिस पार्टी ने मुझे आज पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए और हमें चलने के लिए और आवाज दिया, उस पार्टी को हम यदि अपने कुछ महीनों के लोभ के लिए यदि छोड़ रहे हैं, प्रलोभन के लिए, तो बड़ी दुखदायी होगा। और राजनीतिक कैरियर जो हम कह सकते हैं वह बहुत ही डमाडोल स्थिति में जा सकता है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे कोई भी युवा नेता हो। राहुल गांधी को सचिन पायलट के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, माननीय हमारे राहुल गांधी से यही निवेदन है कि जो भी आपके स्टेट लेवल पे जो भी बड़ा नेता है, अगर वो गलत नीति अपना रहा है तो उसे त्यागने का ही काम करे, उसे सत्ता से बाहर करने का ही काम करे। जिसके माइंड में एक बार बीजेपी का ब्रेन वॉश हो जाता है ना, तो वो आदमी ऑटोमेटिक बीजेपी का हो जाता है। उसको आप कितना पढ़ा दीजिए कि नहीं आपको जो है ना देश के हित में कार्य करना चाहिए, तो उसे लगेगा नहीं बीजेपी जो कर रहा है ना वही देश के हित में है। तो बीजेपी क्या कर रहा है? खंडन करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। क्योंकि वो जो नीति देश के प्रति अपना रहा है, देश के 130 करोड़ आबादी के साथ, वही नीति वो हर पार्टी का जो विपक्ष का जो पार्टी उसके साथ करता है। जो उसका वरिष्ठ नेता है, जो युवा नेता चेहरा है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। सचिन पायलट को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे बड़ी बात देखिए, सचिन पायलट को भी सोचना चाहिए। सचिन पायलट को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया तो आज सचिन पायलट इतने बड़े नेता क्यों बने? देश स्तर पर सचिन पायलट को नेता के रूप में जाना जाता है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सचिन पायलट ने जितना योगदान दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी सचिन पायलट को सब कुछ दिया। लेकिन सचिन पायलट को भी यह समझनी चाहिए, अभी युवा है, लंबा एज है। अशोक गहलोत एक टर्म रहता, अगला टर्म जो है सचिन पायलट ही भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता। ऐसा नहीं है कि गहलोत जी बनते। सचिन पायलट को क्या कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया? क्या कहेंगे इस पे? नहीं, सम्मान, जहाँ तक सम्मान की बात रही, सम्मान तो मिला ही है, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाए सचिन पायलट। थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि सब्र रखने के बाद सब्र का फल मीठा होता है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद उनका ही नंबर था, तो कहीं ना कहीं उनको सब्र रखना चाहिए था। और पार्टी तो सम्मान दे ही रही है, बस थोड़ी बहुत पार्टी का चूक है, जो कि हमको लगता है कि अब कांग्रेस दूर करेंगे, ये सब चीज़ पे ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है बार बार कांग्रेस के साथ, ये दूर होगी? हाँ, दूर होगी, क्यों नहीं होगी। पार्टी हर एक कोशिश करेगा इनको मिलाने के लिए। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में, जिस तरह से राजस्थान में, मतलब धीरे धीरे हर जगह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तो लग रहा होगा ना कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जो अभी का जो सचिन पायलट का जो मुद्दा है राजस्थान का, इसमें खुलेआम दिख रहा है भाजपा का विचार। जिस विचारधारा को भाजपा ढोल पीटते पूरे देश में लेकर चल रहा है, उस विचारधारा से यही दिख रहा है कि कोरोना के टाइम में भी भाजपा ने मध्य प्रदेश में सत्ता स्थापित करने का काम किया, शिवराज चौहान ने सत्ता बनाया। सचिन पायलट ही बन सकते हैं। तो सचिन पायलट जैसे लोग अभी युवा हैं, इसकी लंबी राजनीति करनी है, तो इनको समझना चाहिए सम्मान पूरी तरह से जिस पार्टी ने दिया है, जिस पार्टी के बल पर लोग ने देश भर में जाना है, तो मैं यही कहूँगा कि सचिन पायलट को कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से बात करनी चाहिए। इसी तरह हम चाहते हैं तमाम विपक्षी दल जो सरकार है अपने गुट में समझ ले कि बीजेपी देश के हित में नहीं, ये सत्ता के हित में सोचती है। उसे सत्ता सिर्फ चाहिए फूट डाल के किसी भी तरह। तो सचिन पायलट जी ने जो सोचा, जो सिंधिया जी के चरण कदमों पे चलने का जो उन्होंने अपना रूप अपनाया, लेकिन जो उनका प्लान था
वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ। उनको समझना चाहिए कि जो इज्जत सम्मान कांग्रेस ने आपको इतने साल दिया वो बीजेपी नहीं देगी। आज आप किसी एक फेसबुक फोटो में देख लीजिएगा, सिंधिया जी आपके ये शिवराज चौहान जी के पीछे बैग ढो रहा है। तो ये हाल है सिंधिया जी का। जो इज्जत अंदर एक सुई भी नहीं था, कुछ हेलीकॉप्टर कुछ हवाई जहाज से देश को मिला था, उस देश को कांग्रेस ने बहुत चीज़ देते हुए आपको यहाँ लाया। और उसके बाद सिंधिया परिवार या सचिन पायलट को भी सपोर्ट करते हुए कांग्रेस हर चेहरा कांग्रेस का ही देन जाए। सचिन पायलट आज युवा नेता में प्रसिद्ध है राजस्थान पे, तब भी लेकिन उस चेहरे को जो है ना नामो निशान मिटा देना जाए, बीजेपी पे जाए तो उसको एक चमचा समझ के रखे कि ये बीजेपी का चमचा है, कोई युवा नेता नहीं है।